तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है। एप्टीट्यूड वाला पार्ट इससे ऊपर होता है, जो पार्ट फर्स्ट होता है वो वाली चीज़ हम इसमें नहीं करेंगे, हम पार्ट बी से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसमें क्या है, इसने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो निकल 2 पॉजिटिव है उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वो किस किस में आ सकते हैं, तो हमें पता है निकल 2 पॉजिटिव की जो हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन 3d84s2 हो जाएगी, सॉरी 4s0 हो जाएगी। अब निकल 2 पॉजिटिव को हम सिर्फ ये 3d5 के लिए ये बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 हमने फिल कर लिए, 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। अब अगर हम पॉसिबल ज्योमेट्रीज़ की बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल पॉसिबल ज्योमेट्री sp3d2, स्क्वायर प्लानर की बात करें तो dsp2, अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो sp3। अब इसमें जैसे ये था sp3d2 sp3 dsp2, अगर स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तो ये वाला यहाँ पे पेयर होके, तो स्क्वायर प्लानर वाले में तो सारे ही फील्ड हो जाएंगे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और जैसे इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में तो दोनों में एक एक बच जाएगा, क्योंकि भाई इसमें तो ना ही पेयरिंग होगी, उसमें आगे वाले डी में एक फिल होएगा, तो वो वाली चीज़ तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन ये तो आउटर के लिए होता है, आउटर वाला होगा तो इसमें भी बचेगा, इसमें भी बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसको सीधा सा ज्योमेट्री देख के भी आप कर सकते थे, मतलब कि ये यहाँ पे पेयर हो या नहीं हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लास्ट में पर आ जाएगा sp3d2, अगर sp3d2 है तो अब हमें पता है इसके बाद 4s में भरा जाएगा, 4p में भरा जाएगा, फिर 5d में भरा जाने वाला था, तो ये वाली चीज़ फिर सेम इसमें 4s में भरा जाता, 4p में भरे जाते, तो इसमें भी रह जाते ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें नहीं रहता क्योंकि ये पेयर होके dsp2 वाला बन जाता। फिर अगले की बात करें 22 क्वेश्चन, निकल साइनाइड की फॉर 4 2 नेगेटिव, निकल क्लोरीन 4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। इसने पूछा है कि दोनों डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक, ये वाला डाई ये पैरा, इसने पूछा है कि क्या क्या है। तो अब हम इसका देखेंगे। ऊपर वाले की हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें पता चल गया। अब जो निकल ये साइनाइड वाला है, ये इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये dsp2 हो जाएगा, लेकिन अगर क्लोरीन वाले की बात करें तो ये sp3 होएगा। अब अगर इसी में आप देखोगे तो sp3 वाले में इसने पूछा है कि मतलब कौन सा वाला मतलब डायमैग्नेट और पैरामैग्नेटिक होगा। इसी क्वेश्चन से आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे देख के कि ये dsp2 वाला है। अब dsp2 वाले में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। अब अगर NiCl4 की बात करें, sp3 है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रिस्पेक्टिवली, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसकी ज्योमेट्री ये होगी, इसकी ज्योमेट्री ये होगी, हाइब्रिडाइजेशन ये होगी। Cn एक वैसे तो मतलब हम किसी को भी कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा वीक फील्ड है कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो डिपेंड करता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही, उसके एनवायरनमेंट पे। लेकिन यहाँ पे जैसे साइनाइड को हम देख रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करवा देगा और एक डी को खाली करा देगा, तो वहाँ पे dsp2। लेकिन क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें sp3 हो जाएगी, वो वाले अनपेयर्ड यूँ के यूँ रह जाएंगे, तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रिस्पेक्टिवली। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। साइनाइड का बोन स्ट्रेचिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी, सी एंड बोन स्ट्रेचिंग एट लोअर फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक विल बी यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग IR? सी एंड बोन स्ट्रेचिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी, सी एंड बोन Which of the following spectroscopic technique will be used to distinguish MSN and M?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स विल बी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन MSCN और MNCS बाइंडिंग मोड्स के बारे में पूछा है। देखो अब अगर MSCN की बात करूँ तो M यहाँ पे ऐसे सल्फर से अटैच होके ये तीनों नाइट्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन से अटैच होगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S तरीके से। तो इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए IR यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो इसमें बॉन्ड स्ट्रेचिंग है हायर फ्रीक्वेंसी पे होगी और ये वाली लोअर फ्रीक्वेंसी पे होगी, तो इस चीज़ को IR से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो आ चार्ज ट्रांसफ़र बैंड। अब हम बात करें तो चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा उसी में पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन मतलब कि लिगेंड टू मेटल जाए। अब जब मेटल किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी और लिगेंड के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो चार्ज ट्रांसफ़र बैंड, तो इसमें जब मेटल किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी और लिगेंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ इस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के अंदर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखा सकती हूँ। NH यहाँ पे 4 ये एक ही साथ लिखा जाता है वैसे तो, सेरिक का CeNO3 तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का ये फार्मूला है। इसमें क्यों बाइडेंडेंट जो NO3 नेगेटिव है वो मतलब कि देगा अपने Ce को सेरियम को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। बाकी इन सब में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कॉपर +2 में, मैग्नीज 2 में, लेंथेनम नाइट्रेट में भी नहीं होगा। लेकिन ये मतलब कि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर हाईएस्ट तक पहुंचा सकता है, 12 ही हमने देखा और 12 तक ही पहुंचा सकता है, तो इसलिए ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग SF4 BF4 नेगेटिव Xenon F4 नेगेटिव ICl4 नेगेटिव द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग, इसने पूछा क्या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के तो हमें इन सब की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। यहाँ ऊपर स्पेस है, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। तो अगर SF4 की बात करें, SF4 तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे 4 फ्लोरीन लग जाएंगे। अब 5 बॉन्ड, एक लोन पेयर बना रह जाएगा 5 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रह गया। तो इसने पूछे थे 2, तो ये वाला भी एक हो गया। अगर BF4 की बात करें तो आप BF4 से तो सबको ही पता होगा, टेट्राहेड्रल शेप, तो BF4 इसके पास तो कुछ भी नहीं, 0 लोन पेयर। फिर अगले की अगर बात करें तो XeF4 X, तो अब यहाँ पे इसके पास 6 होते तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचना था, लेकिन अब इसने सिर्फ 4 को ही वैलेंसी कंप्लीट किया था, 2 लोन पेयर बच गए, तो एक तो हमारे पास ये हो गया XeF4। अब बात करें ICl4 नेगेटिव, अब आयोडीन के पास भी सेम वही चीज़ रहेगी, 2 लोन पेयर बच जाएंगे, 4 ही तो सिर्फ बॉन्ड बनाएगा ये, बाकी के 4 लोन पेयर तो इसके पास बच गए, तो 2 लोन पेयर पास इसके पास है, 2 इसके पास है, तो इन चारों में से सिर्फ इन दोनों के पास ही हैं। तो इसने वैसे एग्जांपल नहीं दे रखा, नंबर दे रखा है, तो इससे हमें पता चल गया कि ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 स्पीसीज, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों के पास ही सिर्फ 2 लोन पेयर थे, बाकी के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बना के दिखा भी दिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12, विटामिन B12 में पूछा है, तो जो विटामिन B12 का मॉलिक्यूल होता है वो कोरिन रिंग के मतलब के अराउंड बना हुआ होता है, मतलब कि इसके अंदर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है और उसके साइड में कोरिन रिंग होती है, तो ये कोरिन आ जाएगा इसका। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा दूंगी लास्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में रोटेशनल स्पेक्ट्रा की अगर बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि ये सारे इनकी जो डाइपोल मूवमेंट है म्यू,
वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन CO2 का तो पता है लीनियर स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इसकी डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। N2 ये N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, और H2 भी H के, तो ये भी कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन CO इसमें अनसिमेट्री है, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होएगा, तो इसका C ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिगलर-नाटा कैटालिसिस द कॉमनली यूज कैटालिस्ट इज। जिगलर-नाटा होता है TiCl, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये TiCl4 Al और Et3, ये दोनों ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं। तो TiCl Et इथाइल के लिए यही रहा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो ध्यान ही रख लेना। कैटलिस्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आगे हम करेंगे जब दिखेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जिगलर-नाटा कैटलिसिस में TiCl4 AlC2H5 की होल थ्राइस, TiCl4 AlEt3। अब पूछा है ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन अकर्स वेरी इजीली इन केस ऑफ। अब ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या है, जहाँ से वो एक मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके। तो सबसे पहले हम इन सब को देखेंगे कि ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज़ हैं। तो अब जब इनका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे N5, कैलकुलेट तो आप कर भी लोगे, लेकिन मैं आपको एक जो नहीं है वही करके दिखा देती हूँ। ये सब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, लेकिन ये नहीं है। मैं आपको इसका कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ये 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। तो eta5, इसका मतलब क्या है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इसके ट्वाइस लिखी हुई है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर कोबाल्ट की, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन तो 3d7,4s2, तो मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स इसके टोटल हो गए 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इजीली रिड्यूस मतलब कि करके 18 वाला हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का पूछा है, तो सब में 18 है। अगर इसमें से इसका तो आपको ये पता चलेगा पॉजिटिव है, तो मतलब कि 3d7,4s1 होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये 18 हो जाएगा। फिर वैसे ही 10 इसके, और फोर ये होता है 3d6,4s2। वेट अ सेकेंड, कुछ तो कल और सही बोल रही थी मैं। 3d6 हो जाए और 4s2, तो 6 उसके और 2 वे 8 ये, और 10 इसके ये हो जाएंगे। फेरस सेम उसी लाइन में आता है, रुदेनियम भी, तो इसके भी 8 और 10 ये, तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब इसने पूछा कॉम्प्लेक्स इन विच ऑर्गेनिक लिगेंड इज़ ओनली हैविंग सिग्मा बॉन्ड। अगर हम बात करें इसकी, अब इसकी स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। अब ये 5 से दे रहा है, तो मतलब कि ये पूरे मतलब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो गए, तो डबल बॉन्ड से भी दे रहा है। आपको इसकी स्ट्रक्चर भी पता है, ये 6, ये भी सबसे दे रहा है, तो पाई बॉन्ड से भी दे रहा है। इसमें क्या होता है, PTCl Cl Cl। अब ये वाला यूँ होता है CH2, तो ये भी दे रहा है, लेकिन सिर्फ ये CH3 वाला है जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड ही है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। होप्स हो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये नेक्स्ट देखिए, इन द मॉलिक्यूल्स H2O NH3 CH4 बॉन्ड एंगल्स पूछे हैं, डिस्टेंस पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन और शेप, कौन सी वाली चीज़ सेम होगी। अब देखो है, इसमें 4 हैं, इसमें इस कार्बन के चारों तरफ टेट्राहेड्रल। फिर NH3 की बात करें तो पैरामिडल एक लोन पेयर के साथ ऐसे, और H और H यूँ लगे हुए होंगे। H2O का आपको सभी को पता है बेंट होती है, तो इनकी ये क्या बोलते हैं, शेप्स तो अलग अलग होगी। आखिरी से ही शुरू कर रहे थे। फिर बॉन्ड डिस्टेंस की अगर बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो वो भी सब में अलग अलग होगी, क्योंकि OH एक मतलब हाइड्रोजन है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है। फिर इससे कम नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर इसकी कम हो जाएगी। फिर ये CH की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सॉरी दिख नहीं रहा था आपको मैंने डाल।
तो ये सबसे ज़्यादा, फिर ये, तो बॉन्ड डिस्टेंस भी अलग अलग हुई। अब बचा बॉन्ड एंगल्स की अगर बात करें तो H2O में आप सबको पता है कि 104.5 डिग्री होता है। अगर NH3 की बात करें तो इसमें 107 हो गया। CH4 टेट्राहेड्रल की बात करें तो उसमें आपको पता है 109.5 मिनट डिग्री के इक्वल हो गया मिनट। तो अब हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इन सब की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इनकी सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो इसने पूछा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइफ्लोराइड्स इज। तो अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो इसमें स्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगी ना, वो होगी किससे होगी, यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग से, बैक पाई बॉन्डिंग से होगी। तो अब इसमें इनके बीच में डिफरेंस, मतलब कि जो साइज़ का डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा, तो ये कम स्टेबल होते जाएंगे। ये वाला भी इससे कम स्टेबल होगा, लेकिन इन दोनों की रिलेटिवली सेम साइज़ होगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th वाला। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर आर यूरोडेनियम BPY का होल ट्वाइस Cl2 इसने दे रखा है, फिर BPY क्या है 2 बाई पायरेडिन। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर बना लें तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो कोई सिर्फ 2 ही है ये, तो इन दोनों को या तो हम एक बार सिस लगा दें, एक बार ट्रांस लगा देंगे। Cl यहाँ पे मतलब कि B और Y इसको ऐसे अटैच कर देंगे, इसको BPY को यूँ अटैच कर दिया। अब एक बार तो ये दोनों ट्रांसफॉर्म में हो गए। अगर ये सिस में चले जाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, सिस आएंगे, तो जैसे ही सिस आएगा उसमें भी 2 अलग अलग बन जाएंगे, एक D वाली फॉर्म, एक L, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो 2 तो ये हो गए और एक ये ट्रांस वाला हो गया, तो 3 हो गए टोटल कितने हो गए, इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th। इसने कहा है 19 न्यून और कार्बन, एक पॉजिट्रॉन एक बीटा पार्टिकल, मतलब ये वाला पॉजिट्रॉन और ये वाला बीटा पार्टिकल, रिजल्टिंग स्पीसीज पूछी है। अगर रिजल्टिंग यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पार्ट आता है। तो अब पॉजिट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे लूज़ करना, मतलब एक नंबर यहाँ पे डिक्रीज़ यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे था हमारे पास 19 एंड 10। अब इसको अगर ये ऐसे हुआ तो ये 19 रह गया फ्लोरीन का, लेकिन ये वाला एक रिड्यूस हो गया, 9 आ गया। नेक्स्ट की अगर बात करें, फिर इसने कार्बन का दिया 14 कार्बन, यहाँ पे हमें पता है 6। अब इसने कहा कि बीटा पार्टिकल कर रहा है, बीटा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, -1, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाना। तो कार्बन 14 तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 7 हो गया। अब इसकी बात करें तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन हमें 19F और हाँ ये रहा, सिर्फ सिंगल ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स ऑफ ए टाइप PTAX A2X2 आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, इसका है कुर्नाकोव टेस्ट। अगर हम बात करें, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये अगर सिस प्लाटिन है, मतलब दोनों चीज़ें सेम साइड पे हैं, अगर इसमें हम एक्वेस थायोयूरिया डाल देंगे तो ये हमें डीप येलो कलर का सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रांस प्लाटिन होता, उसके अंदर थायोयूरिया डालते तो वो हमें क्या देता, वो हमें कलरलेस सॉल्यूशन देता। क्या देता, कलरलेस सॉल्यूशन। अगर वो हमें कलरलेस सॉल्यूशन देता तो हमें पता चल जाएगा कि भाई मतलब कि इन दोनों में से सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। तो अगर कलरलेस सॉल्यूशन आए तो ट्रांस, अगर सिस डीप येलो कलर का सॉल्यूशन आए तो वो। तो इस कुर्नाकोव टेस्ट में ही होता है ये, जिसमें सिस और मतलब ट्रांस को हम प्लाटिन को
अलग अलग मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ए, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में के रेट कांस्टेंट इन्होंने हमें दे रखा है। या तो आप इसको डायरेक्टली भी हिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सीधा फार्मूला से कि टी हाफ इज़ इक्वल टू ए नोट अपॉन में 2k होता है, तो इसका सीधा सा आप आंसर ए भी दे सकते थे। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज़ इक्वल टू, ये हमारा रेट कांस्टेंट और यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ए नोट। इसको ओवरऑल के भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ए नोट है वो के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करके फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ए नोट, मतलब चाहे ये ऐसे लगा लो, और a इज़ इक्वल टू के टी आ जाएगा। अब ये आएगा तो इसको, अब जब हाफ टाइम होगा t हाफ के इक्वल होएगा तो जो कंसंट्रेशन है वो भी हाफ हो चुकी होगी, तो इससे सीधी सी ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये आ ही गया हमारा, तो ए नॉट अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू के टी। तो ये फिर अगर टी हाफ की वैल्यू हमें निकालनी थी तो ये आ गया ए नॉट अपॉन ये के यहाँ पे आ जाएगा तो 2k, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एक्वेस सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डी बेकर लिमिटिंग लॉ पूछा है। इसकी एक इक्वेशन होती है लॉग ऑफ गामा, ये इज़ इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ए। इसमें याद रखने के लिए ये माइनस का साइन आता है यहाँ पे, और कुछ ऐसा नहीं है। फिर ये लगाओ हमारा z प्लस जेड माइनस और फिर अंडर रूट ऑफ u। अब a की जो वैल्यू है इसने पुट करके दे रखी है, a इज़ इक्वल टू 0.509। अब माइनस का साइन लगा हुआ होना चाहिए और अंडर रूट में म्यू होना चाहिए, तो ये वाली चीज़ ये दोनों तो यहीं से कट गए क्योंकि इसमें माइनस का साइन। हमें आंसर से भी, मतलब कि ऑप्शन से भी आंसर को मतलब कि करना आना चाहिए क्वेश्चन की। इसमें देखो माइनस नहीं लगा हुआ, दोनों के चले गए। अब नेक्स्ट पार्ट है, अब अंडर रूट म्यू अब यहाँ पे लगा हुआ था तो सीधा सा हमें दिख गया कि ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस एग्जिबिट्स इसका फॉलोइंग आइसोथर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये कवरेज दे रखी, ये प्रेशर, ये पूरी शर्मा पठानिया में है, वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। तो अब देख रहे हो आप, ये यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन इज मल्टी लेयर heat of absorption wherein monotonically will coverage, heat of absorption varies exponentially with coverage। ये तो exponentially का तो कोई बात ही नहीं आई, और फिर मल्टी लेयर वाला भी नहीं है। फिर फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रही है यहाँ पे जाने के बाद। ये पूरी शर्मा पठानिया में लैंगम्यूर करके एक दे रखा है, मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी उसका, और पेज नंबर क्या मुझे तो ये भी याद है कि वो इस साइड पेज पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक बार बता दूंगी ये कहाँ से रेफरेंस लेके आपको पढ़ना है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।